Hello students, today we are going to start a new lesson 10, reading for comprehension. Lesson 10 of your book EPP, reading for understanding. Comprehension means understanding होता है बेटा. What is meant by comprehension? Understanding. Read the poem given below and answer the questions that follow. आपके एग्जाम में दो तो प्रोज आएंगे, प्रोज सेक्शन से पैसेज आएंगे और एक आएगा पोइट्री सेक्शन से. तो इसमें आपके 7 पैसेज दिए गए हैं, कुछ पोइट्री के हैं तो कुछ प्रोज से हैं. ठीक है, पैटर्न यही रहेगा जो इस बुक में दिया गया है. ठीक है, चलिए करते हैं. एट 7 व्हेन डस्क स्लिप्स ओवर द माउंटेन्स द ट्रीज स्टार्ट विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स दे हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल ऑल डे but now they stretch their limbs in the dark, shifting a little, flexing their fingers, remembering the time when they too walked the earth with man. They know me well, these trees, oak, walnut, spruce, and spine. They know my face in window, they know me for a dreamer of dreams. They know me for a dreamer of dreams, a world looser, one of them. They watch me while I watch them grow. I listen to their whispering, their own mysterious diction, and blow my head before their arms and ask for benediction. What does mean by benediction? Benediction का मतलब होता है blessings. ठीक है, चलिए अब ये था. पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं ताकि हमारे को फिर से हम उस पर जाएंगे, पोएम के ऊपर, स्टैंजा के ऊपर, और फिर हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आते हैं आपके, और कंप्लीट द सेंटेंस के उसमें आते हैं आपके, या फिर आपका आता है वर्ड मीनिंग आ जाता है, सिनोनिम या एंटोनिम आ जाता है, या फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. देखिए, एज दे चेंजेस इनटू एज द डे चेंजेस इनटू किस में? डस्क. ये देखो यहाँ दिया हुआ है. At 7 when dusk slips over the mountains the trees start whispering. तो the days changes into dusk. What is meant by dusk? dusk का मतलब क्या होता है? गोधूली, जो कि शाम के टाइम पर जब दिन छिपने को आता है, सनसेट होने को आता है, तो उसको डस्क बोलते हैं. द ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज विस्पर. ठीक है, यहाँ पर वर्ब है तो ये विस्पर भी वर्ब भी आएगा. अमंग देमसेल्व्स, थ्रू आउट द डे द ट्रीज स्टैंड. क्या कैसे स्टे? यानी थ्रू आउट द डे, पूरा दिन जो ना ट्री स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर, खड़े रहते हैं. बट एज सुन एज इट इज डार्क दे स्ट्रेच देयर ब्रांचेस. स्ट्रेच देयर ब्रांचेस का मतलब वो अपने, वो भी जब हम रात को घर पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं. जैसे हाथ पैर फैला के लेट गए तो क्या होगा? वो स्ट्रेच करना हो गया. खींचना मतलब एक तरह से फैलाना मतलब. तो वो अपनी ब्रांचेस को फैलाते हैं. शिफ्ट लिटिल एंड फ्लेक्स देयर बोज. फ्लेक्स देयर बोज मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना, मतलब बोज का मतलब क्या? ट्विग्स, टहनियाँ. एंड रिकॉल द एरा व्हेन दे. रिकॉल द एरा का मतलब उस टाइम को वो रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं. लाइक मैन, आदमी की तरह, कुड मूव ऑन द अर्थ, कि वो अर्थ पर चल सकते थे. द पोइट ऑफन ऑब्जर्व्स दिस ट्री स्टैंडिंग एट हिज विंडो. यानी पोइट जो है ना, अपनी विंडो पर खड़ा हुआ उन ट्रीज़ को ऑब्जर्व करता है, विंडो से खड़ा हुआ. क्योंकि देखो यहाँ पर आया हुआ है जैसे आई वॉच दैम, है ना. दे वॉच मी while I watch them grow. I listen to their whispering, their own mysterious diction, and bow my head before their arms and ask for benediction. यहाँ दे रखा देखो. They know my face in window. दे का मतलब क्या है? ट्री. नो का मतलब मेरे फेस को जानते हैं, नहीं मेरे फेस को देखते हैं. इन विंडो, विंडो से मैं देखते हैं. जब पोइट विंडो के पास खड़ा होगा तभी तो वो ट्री उसको देखेंगे ना. ठीक है. दे नो मी फॉर ए ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स. और मेरे को वो जानते हैं कैसे? ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स के मैं इन ट्रीज़ के बारे में सौंपन लेता हूँ. तो यहाँ देखिए विंडो. एंड सो टू नो हिम वेल. कौन? वो ट्रीज. द पोइट जस्ट लाइक दिस ट्रीज इज ए कौन?
dreamer. A world loser. He listens to their whispering voice and language and bows before them to seek benediction. और उनके सामने झुकता है कौन? पोइट। किस बात के लिए? बेनेडिक्शन के लिए। बेनेडिक्शन का मतलब क्या? ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच ट्रीज आर रेफर्ड टू इन द पोएम? देखिए कौन से ट्रीज दे रखे हैं यहाँ पर, ये दे रखे हैं तीनों, वॉलनट, स्प्रेस एंड पाइन एंड ओक, चारों दे रखे, ओक, वॉलनट, स्प्रेस एंड पाइन। तो आप यहाँ से जवाब दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्ट्रेच देयर लिम्स फ्लेक्स देयर फिंगर्स रेफर टू? किस चीज़ को रेफर करती हैं? टू गेट रिलैक्स, यानी जब हम रिलैक्स करते हैं अपने आप को, अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं। वाई डज द पोइट बो हिज हेड बिफोर देयर आर्म्स? यानी उनकी आर्म्स के सामने, यानी उन ट्रीज के सामने अपने सिर को क्यों झुकाते हैं? टू सी ब्लेसिंग्स, टू गेट ब्लेसिंग्स, टू गेट ब्लेसिंग्स। ओके, ये इसका आंसर आ गया। आगे चलिए, सेकंड देखिए, लुलैबी। लुलैबी का मतलब क्या है? लोरी। ठीक है, लोरी का मतलब क्या है? स्वीट ट्यून। ठीक है, जैसे कई मदर जो है ना अपने बच्चों को सुलाती हैं, क्या? लोरी सुना करके। लिटिल वन डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस बिग रिवर। फादर कहता है लिटिल वन अपने बच्चे को, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस बिग रिवर, इस बड़ी सी रिवर से मत डरो। बी सेफ इन दिस वार्म आर्म्स फॉर एवर, इनकी जो गर्म गर्म वार्म है उनमें आप हमेशा के लिए सेफ हो। ग्रो टॉल माई सन, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, बड़े हो जाओ मेरे बेटा, बी वाइज बुद्धिमान बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, बट डोंट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग, लेकिन किसी भी इंसान से उसका सॉन्ग मत लो। किसी भी इंसान से उसका सॉन्ग लेने का मतलब क्या है? उसकी खुशियाँ मत लो, उसकी इनकी हैप्पीनेस मत छीनो। ठीक है, उनको हर्ट मत करो। लिटिल वन डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस डार्क नाइट, लिटिल वन बेटा इस डार्क नाइट से मत डरो। वॉक बोल्डली एज यू सी द ट्रूथ एंड लाइट, वॉक बोल्डली मतलब बहादुरी से चलो, एज यू सी द ट्रूथ एंड लाइट की, अगर आप बोल्डली चलोगे, अगर आप सच्चाई के रास्ते चलोगे, अगर आप लाइट से चलोगे, ठीक है, तो तुम्हें सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा। लव वेल माई सन, लाफ ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, पूरा दिन जो है ना हंसते रहो, बट डोंट टेक फ्रॉम माई मैन हिज सॉन्ग, सॉरी एनी मैन, लेकिन किसी भी इंसान से उसके सॉन्ग मत लो, यानी उसकी खुशियाँ मत छीनो। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। whom does this warm arms refer to the line to? क्या? फादर आर्म्स। what does the poet mean by but don't take from any man his song? किसी भी आदमी से, नॉट टू हर्ट एनीवन, किसी को उसके हर्ट मत करो, किसी से उसकी हैप्पीनेस मत लो। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, यानी पोइट अपने बेटे को क्या करने के लिए कहता है और क्या न करने के लिए कहता है। तो वो कहता है ग्रो टॉल, करने के लिए बोलता है। इसमें क्या कहता है वो कि लव ऑल द थिंग्स, हार्म और हर्ट एनीवन, नॉट टू हार्म यानी हर्ट एनीवन, बी वाइज, वॉक बोल्डली, बी स्ट्रॉन्ग, लव वेल, लाफ ऑल द डे, ये सब चीज़ें ये करने के लिए कहता है। और ये सब चीज़ डोंट अफ्रेड ऑफ बिग रिवर, डोंट अफ्रेड ऑफ डार्क, ये बताता है ना कि डार्क से मत डरो, रिवर से मत डरो, ठीक है, डोंट हर्ट एनीवन, ये हो ना करने के लिए बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो आगे भी जो है ना आपको ये सेंटेंस ऐसे ही करने हैं कि भाई जैसे सिंपैथी, इसका ये है, सिंपैथी क्या होता है? सांत्वना देना। तो ये 3 तो पोइम वाले हैं, ठीक है, तो ये 2 मैंने पोइम वाले आपको करवा दिए हैं, थर्ड आपको पोइम वाला सिंपैथी जिसका कि टाइटल है वो आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका पैसेज, विल डू इट टुमारो। ओके, ये सारे के सारे ऐसे ही दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन फॉर्म में हैं, तो कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो कुछ आपके वर्ड मीनिंग है, सिनोनिम है, एंटोनिम है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये
कंप्लीट करना है. वी विल डू ऑल दिस 7 passages here and I know you will do it well. All the best.